प्रेज़ लॉर्ड। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ है। तो वेलकम टू जीसस बर्थ जर्नी में और इस दिसंबर महीने में खुदावंद यीशु आप सबको और आपकी फैमिली को आशीष दें। तो हम लोग बहुत आनंद से इस महीने को ग्रहण कर रहे हैं और आज की शिक्षा को भी हमने बड़े आनंद से ग्रहण करना है। और इसी तरह हम जब परमेश्वर के वचनों में से प्रभु के बारे में जानते हैं तो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है और प्रभु के आत्मा को भी अच्छा लगता है जब हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम पूरे संसार में जानते हैं कि क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये उद्धारकर्ता यीशु के जन्मदिन का महीना है। सो अजीज़, आप सब लोग जानते हैं कि जैसे परमेश्वर का आना इस धरती के लिए बड़ा आशीषवान था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो संसार में दोबारा से फिर नहीं हुई। जैसे कि एक तारे ने मजूसियों को रास्ता दिखाया, ये बाद में रिपीट कभी नहीं हुआ। तो इसी तरह परमेश्वर ने बड़े सारे चमत्कार अपने लौते पुत्र यीशु के जन्म में किए। तो अगर हम भी अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लेना चाहिए और उसके वचन के बारे में जान लेना चाहिए। जैसे हम बात करेंगे आज भजन संगीता और उसके 23 में जो लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा अज़ाली है। तो अगर परमेश्वर अज़ाली है तो वो हमारी रक्षा करेगा। जिस तरह जीसस की अपने बेटे की रक्षा की हर जगह पे, हर राजों के सामने, तो इसी तरह हमारी भी खुदावंद यीशु रक्षा करेगा, हमारे बच्चों की भी रक्षा करेगा अगर हम उस परमेश्वर के ऊपर जिसने मूसा को, नूह को, इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब को और एलिया, अलीशा और तमाम नबियों को और रसूलों को बचाया, वही परमेश्वर हमारी रक्षा भी करेंगे। तो इसी तरह हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखना। इन दिनों में सिर्फ फोकस टू वर्ड ऑफ गॉड। अगर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर फोकस करते हैं, परमेश्वर के ऊपर फोकस करते हैं, तो प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में निर्भरता से ज़रूर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप मेरे वचन के ऊपर ध्यान करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप मेरी विधियों को, कानूनों को माने। सो चलो हम आज के दिन के लिए कुछ वचनों में से सीखते हैं। जैसे लिखा हुआ है ज़बूर 23 में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा अज़ाली है, मुझे कोई थोड़ ना होगी। तो अगर परमेश्वर ने ये लिख दिया हमारे लिए तो ये सत्य के लिए लिखा है, ये पूरा होने के लिए लिखा है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे विरोधियों के सन्मुख मेज बिछाऊंगा। ये सबसे बड़ी बात अभी हमने समझनी है। हम जब भी स्टेटस लगाते हैं, जब भी हम कुछ सॉन्ग लगाते हैं, चाहे कोई सोशल वर्कर मोटिवेशन स्पीकर को लगाते हैं, तो हम लोग हमेशा टारगेट करते हैं अपने पड़ोसी को, अपने लोगों को, अपने मतलब जान पहचान वाले लोगों को। और मैं इस बात के लिए बड़ा हैरान होता हूँ कि क्या प्रभु ने इसलिए वचन लिखा होगा कि मैं तेरे विरोधियों के सन्मुख मेज बिछाऊंगा। हमारा विरोधी अगर इंसान ही है तो परमेश्वर इंसान को विरोधी समझता होगा, तो आपको लगता है कि ये वचन पूरा होगा? नो। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे विरोधियों के सन्मुख मेज बिछाऊंगा। और तेरा विरोधी सिर्फ एक है जो अबलीस है, शैतान है। हमने शैतान को विरोधी समझना और है, और वही है जिसके लिए वचन लिखा गया है। हम लोग इंसानों को अपना विरोधी मानते और हमारी फीलिंग भी यही होती है कि हमारे विरोधियों के परमेश्वर मुंह को काले करेंगे। जैसे यशायाह 41 उसकी 10 में लिखा है कि तू उनको ढूंढेगा पर पाएगा नहीं और उनके मुंह काले होंगे। तो इस तरह आप उस वचन को फिजिकली नहीं यूज कर सकते। आप स्पिरिचुअली उसको यूज कर रहे हो। उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो मीन्स है, सही जगह पे पहुंचेगा। भले वो संसार में कोई मनुष्य आपसे ईर्ष्या रखता है, लेकिन परमेश्वर उस ईर्ष्या को खत्म करेंगे।
लेकिन हम लोग अगर ये सोच के ये वचन को लगाएंगे, वचन को रखेंगे, तो इस वचन का अर्थ और ताकत हमारे जीवन में नहीं आएगी। तो इस तरह प्रभु के वचन को हमने आत्मा के द्वारा समझना है और आत्मा के ही द्वारा चलना है। हम दाऊद उस समय राजाओं के साथ फाइट करते थे, तो उस समय एक अट्रैक्शंस में उन्होंने ये लिखा होगा, हम लोग कौन से राजे के साथ फाइट कर रहे हैं। ये जरूरी है समझना। हमारी लड़ाई अंधकोर की शक्तियों के साथ है। वो जो इस धरती का राजा, जिसको शैतान किया जाता है, यीशु क्राइस्ट स्वर्ग का राजा है और वो पृथ्वी के ऊपर राज कर रहा है अपनी शैतानता से, अपने बुरे कामों से। तो जब भी ये वचन आप पढ़ें तो हमेशा अपने माइंड में शैतान को रखना है कि उसके विरुद्ध परमेश्वर अपने मेज को लगाएंगे, ना कि किसी इंसान के प्रति लगाओगे तो परमेश्वर वहां पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को शारीरिक विषयों में लेके आने के लिए कोई भी नहीं कह सकता। परमेश्वर तब आएंगे जब आप स्पिरिचुअली कहेंगे कि परमेश्वर, इस बंदे के अंदर शैतान है, इस शैतान को, इस अबलीस को, इस डीमन को, इस बुरी आत्मा को इससे निकालें, आप आए और इसका सामना करें। तो जीसस क्राइस्ट अपने दूतों को भेज के, अपने हॉली स्पिरिट को भेज के उसका सामना करेंगे और उसका सर्वनाश करेंगे, उस पूरी शक्ति का। हालेलुया। तो इस तरह आप अपने जीवन में वचनों को सीखते जाएं। ये बर्थ जर्नी हमारे जीवन में वचनों को सीखने के लिए और प्रभु के शाइन को, जैसे ज़बूर 24 में लिखा था, शाइन ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर ही जलाल का बादशाह है। और वो जलाल तब होगा आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जब हम प्रभु के वचनों के प्रकाशन को राइट रीति से समझेंगे। और अगर राइट रीति से समझेंगे नहीं तो शाइन ऑफ लॉर्ड कहां से आएगा? मैं मान लीजिए मैं आपसे ईर्ष्या रखूं और मैं कहूं प्रभु इस बंदे का सर्वनाश कर दो, इस बंदे का, इसकी फैमिली का सर्वनाश कर दो, तो कहां से प्रभु आएंगे? प्रभु हमारी तरह थोड़ी है कि एक तरफे खड़े होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रभु पक्षपात नहीं करते हैं। प्रभु किसी की और नहीं खड़े होते जितनी देर तक उनको सच्चाई ना नजर आए, जितनी देर तक उनको लगे कि ये बंदा मेरे लिए ही बस जीना चाहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इन वचनों को आधार बना के हम कहें कि प्रभु सर्वनाश करेगा, हम कहें प्रभु किसी के मुंह को काला करेगा। नो, हमारी लड़ाई सिर्फ अंधकोर की शक्तियों के साथ है और वो सिर्फ शैतान है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, आज से इन वचनों को सही जगह पे यूज करना है ताकि जो सही आशीष हमारे लिए आ सके। क्योंकि जीसस की क्रॉस हमें पावर देती है, जीसस की क्रॉस हमें आशीष देती है, जीसस की क्रॉस हमें साल्वेशन देती है, जीसस की क्रॉस हमें यीशु के बारे में बताती है कि ऐसे चलना है। सो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे और खुदावंत के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। खुदावंत आप सबको आशीष दे और खुदा का अनुग्रह आपके साथ रहे। आमीन। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हेवनली लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर मॉर्निंग के लिए। खुदावंद यीशु के नाम से तेरे लोग हमेशा आपकी ओर देखते रहें और जिस तरह इस बर्थ जर्नी में और जिस तरह ये दिसंबर महीने में खुश हैं, आने वाले 2025 में भी ये खुश रहें, क्रिसमस में खुश रहें और खुदावंद इनके बच्चे खुश रहें, हमेशा के लिए आशीष इनके साथ रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।